मैं हूं सजाद अमन जुनेजो और मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। आज की किताब का नाम है ताकत के 48 कवानीन, द 48 लॉज ऑफ पावर, और उसका कानून नंबर है 17। उन्वान है दूसरों को तजस्सुस में मुब्तला रखें, अपने बारे में नाकाबिले कयास होने का तासुर कायम करें। इंसान फितरतन न सिर्फ खुद आदत के हाथों मजबूर होता है बल्कि उसके अंदर दूसरे लोगों से भी वही मामूल के अमल देखने की शदीद ख्वाहिश होती है। आपके बारे में पेशबीनी की वजह से लोगों को आप पर एक तरह की बरतरी हासिल होती है। सोच समझकर इस तरह अमल करें कि आपके बारे में पेशबीनी मुश्किल हो जाए। ऐसा रवैया और अमल जो मुस्तकिल न हो लोगों को मजबूर कर देगा कि वो आपकी अगली चाल जानने में ही हलकान होते रहें। अगर लोग आपके बारे में पुर यकीन न हो कि आप क्या करेंगे तो उससे उनमें खौफ पैदा हो सकता है और वो मुदाफियाना हिकमत अमली इख्तियार कर सकते हैं। किसी भी नाकाबिल कयास और अचानक होने वाले वाक़े से ज़्यादा ख़तरनाक कुछ नहीं होता, इसलिए हम ज़िलज़लों और समंदरी तूफ़ानों से इतना डरते हैं। हमें बिल्कुल इल्म नहीं होता कि कब कोई समंदरी तूफ़ान या ज़िलज़ला हमें घेर लेगा। जब ऐसा एक वाक़या हो जाता है तो हम हालत खौफ में दूसरे का इंतज़ार करते हैं। इसी तरह इंसानों के नाकाबिल कयास रवैये का भी हम पर कमो बेश यही असर होता है। जानवर एक मखसूस तरीके पर अमल करते हैं और उसी वजह से हम उनका शिकार कर पाते हैं। सिर्फ इंसान में ये शऊरी सलाहियत है कि वो हालात के मुताबिक मुख्तलिफ रवैया और अमल इख्तियार कर सकता है और इस तरह अपने मामूल और आदत से पीछा छुड़ा सकता है। ताहम अक्सर इंसान इसकी ताकत व अहमियत को नहीं समझते। वो एक मखसूस मामूल के मुताबिक अमल करने की आसानी को तरजीह देते हैं और इस तरह हैवानी फितरत के आगे हार मानकर बार बार वही अमल दोहराते रहते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं कि उसमें ज़्यादा गौर व फिक्र करने या मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती और वो सोचते हैं कि चूँकि वो दूसरों का कोई नुकसान नहीं कर रहे इसलिए कोई दूसरा भी उनका नुकसान नहीं करेगा। याद रखें कि ताकत व इक़्तिदार रखने वाला शख्स जानबूझकर अपने मामूलात और अपने इर्द गिर्द के लोगों की ज़िंदगियों और मामलात में तब्दीलियाँ लाकर उनमें अपना खौफ पैदा करते हैं और पहली चाल का हक अपने हाथ में रखते हैं। बाज़ औक़ात आपको उस वक्त बिल्कुल गैर मुतवक्का तौर पर वार करना होता है जब दूसरे उसकी बिल्कुल भी तवक्का नहीं करते, ताकि उनमें आपका खौफ कायम रहे। ये वो तरीका है जो साहिब इक़्तिदार लोग सदियों से इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं। फिलिप्पो मारिया, जो कि 15वीं सदी में इटली के आखिरी नवाबों में से था, वो जानबूझकर लोगों की तवक्को और उम्मीदों के बरअक्स अमल करता। मिसाल के तौर पर वो अचानक ही किसी दरबारी पर मेहरबान हो जाता और जब वो शख्स ये तवक्को करने लगता कि उसके मकाम में बेहतरी आने वाली है तो वो अचानक ही उसे नज़रअंदाज करना शुरू कर देता और उसके साथ इंतहाई तौहीन आमेज रवैया अख्तियार करता। परेशान होकर वो शख्स दरबार से रवाना होता तो नवाब अचानक से उसे दोबारा बुला लेता और उसके साथ फिर अच्छा सलूक शुरू कर देता और ज़्यादा परेशान होकर वो दरबारी यही सोचता कि कहीं उसकी तरक्की पाने की ख्वाहिश का इल्म होने पर तो नवाब नाराज़ नहीं हुआ था और वो दोबारा उस तरह का काम शुरू कर देता कि उसे किसी ओहदे की कोई ख्वाहिश नहीं है। अब वही नवाब उसे तरक्की की ख्वाहिश रखने वाला सुस्त और काहिल शख्स करार देकर दरबार से दोबारा निकाल देता। और उस नवाब से निमटने का उसूल बहुत ही सादा है। वो ये है कि कभी उसके बारे में ये फ़र्ज़ न करें कि वो क्या चाहता है और वो क्या करेगा, बस अपने आप को उसकी मर्जी के मुताबिक ढाल लें और देखें कि क्या होता है। लोगों में इस तरह ज़हनी परेशानी और पुरअसरारियत कायम करके नवाब खुद बहुत पुरसुकून रहता था। लोग हमेशा इस कोशिश में होते हैं कि आपके मुख्तलिफ अफ़आल के मुहरक़ात जानकर आपके बारे में पेशबीनी कर सकें। आप एक बिल्कुल गैर मुतवक्का चाल चल दें तो लोग फ़ौरन मुदाफ़ियती हिकमत अमली पे आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर मशहूर मुसव्विर पेब्लो पिकासो एक शख्स पाल रोजनबर्ग के जरिए अपनी तस्वीरें फरोख्त किया करता था। अचानक एक दिन वो बज़ाहिर बगैर किसी वजह के उसे कहता कि आइंदा वो उसे अपनी कोई भी तस्वीर फरोख्त नहीं करेगा। पिकासो ने अपने इस अमल की वजाहत कुछ यूं की कि उस इनकार के बाद रोजनबर्ग अगले 2-3 दिन ये सोचता रहता कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। फिर वो इंतहाई परेशान हाल उसके पास आता है और उसे ये कहता है कि चलो दोस्त, अब मैं अगर तुम्हें इतनी मजीद कीमत या हिस्सा ज्यादा अदा करूं तब तो तुम मुझे इनकार नहीं करोगे ना। और इस तरह पिकासो की तस्वीर की कीमत बहुत बढ़ जाती। नाकाबिल कयास होना न सिर्फ खौफ पैदा करने का एक हथियार है बल्कि बार बार नई और गैर मुतवक्का हरकतें आपके बारे में लोगों की दिलचस्पी भी बढ़ा देती हैं। लोग आपके बारे में बातें करते हैं, आपके मुख्तलिफ अफ़आल से मुख्तलिफ मुहरक़ात मंसूब करते हैं जो अगरचे हकीकत नहीं होते लेकिन आपको लोगों के जहन में रखते हैं। आपके बारे में अंदाज़ा लगाना जितना मुश्किल होता है उतना ही आपका रौब और दबदबा बढ़ सकता है। मौजू की मुनासबत से एक छोटी सी कहानी। सन 1974 में मोहम्मद अली कले और जॉर्ज फोरमैन के दरमियान मुकाबला था। मोहम्मद अली की बरसों पुरानी आदत थी कि वो पहले अपने हरीफ के गिर्द डांस करता और फिर मौका पाते ही पंच मार देता, जबकि जॉर्ज फोरमैन डायरेक्ट हिट करता था।
مقابلے سے پہلے پریس کانفرنس میں محمد علی کلے نے یہ اعلان کیا کہ اس بار وہ اپنا روایتی طریقہ تبدیل کرے گا اور ڈانس کرنے کی بجائے ڈائریکٹ ناک آؤٹ کرے گا۔ جارج فورمین نے یہ انٹرویو سنا تو ہنس دیا کہ محمد علی اسے بیوقوف بنا رہا ہے، وہ اپنا برسوں پرانا اسٹائل آخر کیسے تبدیل کر سکتا ہے۔ چنانچہ جارج فورمین انتظار میں رہا کہ محمد علی ڈانس شروع کرے تو وہ اس پر حملہ کر دے، لیکن اس وقت تمام لوگ حیران رہ گئے جب محمد علی کلے نے مقابلہ شروع ہوتے ہی ناک آؤٹ پنچ مار دیا۔ جارج فورمین بالکل توقع نہیں کر سکتا تھا کہ محمد علی اس طرح اسے حیران کر دے گا اور اپنی پہلے سے بتائی ہوئی ٹیکنیک پر واقعی عمل کر گزرے گا۔ چنانچہ اس غیر متوقع حملے کی وجہ سے محمد علی کلے یہ مقابلہ جیت گیا اور جارج فورمین محمد علی کی چال کا پہلے سے اندازہ نہ لگا سکا۔ حاصل مقصد یہ ہے، ہوا یا آندھی کے بارے میں کبھی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی، اس کی سمت اور رفتار میں اچانک تبدیلی آتی ہے، اسی لیے اس سے بچنا ممکن نہیں ہوتا، اور یہی وجہ ہے کہ طوفان خوف پیدا کرتا ہے۔ طاقتور حکمران وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں کوئی بھی شخص یہ نہ جان سکتا ہو کہ وہ کس وقت کہاں موجود ہوگا۔ وہ اتنا پر اصرار ہوتا ہے کہ کوئی اس کے بارے میں پیش بینی نہیں کر سکتا۔ وہ حکمران بہت پرسکون ہوتا ہے جبکہ اس کے وزیر خوف سے کانپ رہے ہوتے ہیں۔ یہ تھا سجاد احمد جنیجو۔ آج کی کتاب کا نام تھا طاقت کے 48 قوانین The 48 Laws of Power، اور اس کا قانون نمبر تھا 17۔ عنوان تھا دوسروں کو تجسس میں مبتلا رکھیں، اپنے بارے میں ناقابل قیاس ہونے کا تاثر قائم کریں۔ دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ۔